ईरान अमेरिका इजरायल जंग के कारण पूरी दुनिया हलाकान है। महंगाई आसमान छू रही है और दुनिया के सामने मंदी का खतरा भी मंडरा रहा है। एक व्यक्ति की सनक का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। इस जंग के कारण भारत में कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 195 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। जेट फ्यूल की कीमतें तो लगभग दोगुनी हो गई हैं। इसका असर आपको फ्लाइट के टिकट बुक करने पर झलकने लगेगा। आज सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ हवाई ईंधन की नई कीमतों का ऐलान किया, जिसने भारतीय विमानन क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। अप्रैल महीने के लिए जेट फ्यूल की कीमतों में 115% तक की बढ़ोतरी की गई है। भारत के विमानन इतिहास में यह पहली बार है जब जेट का फ्यूल की कीमतें 2 लाख प्रति किलोलीटर के पार पहुंच गई। दिल्ली घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ की कीमत पिछले महीने के 96,638.14 से बढ़कर 2,07,341.22 प्रति किलोलीटर हो गई है। यह लगभग 114.5% की उछाल है। मुंबई में कीमतें 115% बढ़कर 1,94,968.67 प्रति किलोलीटर पर पहुंच गई है। आने वाले दिनों में हवाई सफर काफी ज्यादा महंगा हो सकता है। 21 मार्च 2026 को ही सरकार ने घरेलू उड़ानों पर लगी हुई 18,000 की फेयर कैप भी हटा ली है, जिससे अब टिकट के दाम बेतहाशा बढ़ सकते हैं। इंडिगो, एयर इंडिया और अकाशा जैसी कंपनियां पहले ही 150 रुपए से लेकर $200 तक फ्यूल सरचार्ज वसूल कर रही है, जिसे अब और भी बढ़ाया जा सकता है। भारतीय एयरलाइंस के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ईंधन अब $1,000 प्रति किलोलीटर के स्तर को पार कर गया है। दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ईंधन अब $1,690.81 प्रति किलोलीटर मिलेगा, जो कि 107% की वृद्धि दर्शाता है। कोलकाता में कीमतें सबसे ज्यादा 1727.3 किलोलीटर प्रति डॉलर तक पहुंच गई है। रुपए की गिरती कीमत ने एयरलाइंस के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें पैदा की है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक ईंधन का पेमेंट डॉलर में करना होता है। सरकारी तेल कंपनियों के मुताबिक दिल्ली में 19 केजी वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी 2,078.50 रुपए है। सिलेंडरों की कीमत पिछली बार 1 मार्च को 114.50 पैसे बढ़ाई गई थी। घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 केजी के एलपीजी सिलेंडर की कीमतें पिछली बार 7 मार्च को 60 रुपए बढ़ाई गई थी, जिसके बाद ये 913 रुपए हो गई और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विनिमय दर के आधार पर भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी भारतीय तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एटीएफ और एलपीजी की कीमतों को संशोधन करती हैं। मिडिल ईस्ट जंग के कारण एनर्जी सप्लाई में रुकावट आने के बाद कीमतों में 50% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हो गई है। हर तरफ निगेटिव माहौल के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह अगले 2 या 3 हफ्तों में लड़ाई खत्म कर सकते हैं। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में 1900 अंकों की तेजी आई, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स यानी कि 600 अंक तक उछला। सुबह 9:37 पे सेंसेक्स 16.25.44 अंक यानी कि 2.2% तेजी के साथ 73,572.99 अंक पर ट्रेड कर रहा था। निफ्टी भी 500.80 अंक यानी कि 2.24% उछलकर 22,832.20 अंक पर पहुंच गई है। इससे पहले पिछले 2 सत्रों में शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी। सोमवार को सेंसेक्स में 1635.67 अंक यानी कि 2.22% की गिरावट के साथ 71,947.55 अंक पर बंद हुआ था। निफ्टी में 488.20 अंक की गिरावट आई थी। सेंसेक्स से सभी 30 कंपनियों में तेजी आई है। टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंड के शेयरों में 6% की तेजी आई, जबकि डीमार्ट का शेयर 5% तक उछल गया है। बजाज फाइनेंस, बीईएल, लॉर्सन एंड टर्बो, एल&टी, इन्फोसिस, इंडिगो, एसबीआई, अडानी पोर्ट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी काफी तेजी आई है। ब्रांडर मार्केट में निफ्टी मिड कैप में 2.88% और निफ्टी स्मॉल कैप में 3.14% की तेजी आई है। बाजार शेयर बाजार में आज एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने पर कि वो जल्द ही अमेरिका ईरान छोड़ देगा और 2-3 हफ्तों में ये युद्ध बंद हो जाएगा। जब जैसे ही ये बयान आया तैसे ही बाजार में थोड़ी रौनक देखने को मिली। हालांकि इससे पहले भी ट्रंप ऐसे कुछ बयान दे चुके हैं जिन पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। मिडिल ईस्ट के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं और अब
ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर जो है अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है, इजराइल हमला करता है या किसी भी ईरान की एनर्जी साइट को निशाना बनाने की कोशिश हुई, तो अब जो है ईरान ने उन्हें साफ कर दिया है कि वो टेक कंपनियों को, यानी अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी टेक कंपनियों के मिडिल ईस्ट में, खाड़ी देशों में दफ्तर हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। इसके बाद से पूरी दुनिया भर में उथल पुथल है और कहा जा रहा है कि क्या इसका असर अब आईटी सेक्टर तक पड़ने वाला है, क्योंकि हालात जो हैं वो नाजुक बने हुए पूरे मिडिल ईस्ट में। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब से बंद किया गया तब से पूरे वैश्विक एनर्जी को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया।